सब लोग जानते ही होंगे। यस सर। पढ़ाया भी है मैंने यहाँ पे कुछ दिनों के लिए, और कुछ लड़के हैं जिनको मैं कोचिंग भी पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है तुम्हारी तरह इस स्कूल में मैं भी कभी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ सरफराज सर बैठे हैं, संसार सर बैठे हैं, शायद इनको याद होगा कि उन लोगों ने भी कभी मुझे तालीम दी है, ठीक है। वकील सर भी थे उस टाइम, और कुछ लोग नए आए हैं, नए सर, तो उनको तो मैं नहीं अभी पहचानता। पर इस स्कूल की एक बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे कामयाबी में, ठीक है। हम बचपन से बड़े होते हैं तो जो जो लोग भी हमें सिखाते हैं उनकी बातें हमें कामयाबी में थोड़ा बहुत रोल तो उनकी बातों का होता ही है, ठीक है। कोई भी इंसान आपको शिक्षा दे सकता है, वो शिक्षा छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, पर उम्र भर आपके वो साथ देती है, ठीक है। मैं यहीं तक 7वीं तक पढ़ा था, कक्षा 6 और 7 में यहाँ पे पढ़ा। फिर उसके बाद मधुबन में एक स्कूल है जिसका नाम है डीपीएस पब्लिक स्कूल, वहाँ पे मैंने इंटर तक पढ़ा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि इंटर तक, हाई स्कूल तक मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पर इंटर में जैसे ही मुझे दोस्तों का साथ मिला, थोड़ा मैं अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो गया, ठीक है। गलत संगत में पड़ा और बहुत बुरी तरीके से मैं भटक चुका था और बहुत दूर कहीं जा चुका था, ठीक है। इसका एहसास मुझे इंटर पास करने के 2 साल बाद हुआ कि मैं जो चीज पाना चाहता हूँ, मेरे अब्बू जो सपना लेकर मुझे चल रहे हैं, उन्हें मुझे डॉक्टर बनते हुए देखना है, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर, कोई मतलब उससे छोटे की कोई बात ही नहीं करते थे वो कभी, और मैं उनके लिए ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो वक्त था जब मैं रातों रात रोता रहता था इस चीज को लेके कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। और उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि इंसान की जिंदगी में परवरिश के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उनके माँ बाप उनकी परवरिश करते हैं, ठीक है। 14-15 साल तक आपके माँ बाप आपकी परवरिश करते हैं और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं होती। हर माँ बाप अपने बेटे को एक बराबर की परवरिश देते हैं। फिर उसके बाद एक वक्त आता है जब हमें अपनी परवरिश खुद करनी पड़ती है, ठीक है। हमें अपनी परवरिश खुद करनी पड़ती है। अगर हम भटकते हैं तो वहीं पे हमें रुकना है और रुक के अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आखिर जो सपना हमारे माँ बाप ने हमको लेकर देखा है, क्या मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ या फिर उससे दूर भाग रहा हूँ, ठीक है। तो जिंदगी में कामयाब होने का एक ही मंत्र है, आपको किसी और की बात नहीं सुननी है। आपको जिसने पैदा किया है इतनी तकलीफ से, आपको जिसने पाला पोसा है इतनी सारी मेहनत करके, बस आप उनकी एक बात सुन लीजिए, आप कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे, ठीक है। एक शेर है मेरा खुद का एक शेर है कि तन्हाइयों में मैं तेरी कुर्बत को याद करता हूँ। कुर्बत मतलब होता है नजदीकियां, ठीक है। और ये नजदीकियां है महबूब की नजदीकियां, पर ये महबूब कोई और नहीं है जिससे हमें धोखा मिलता है। ये महबूब वो है जो हमसे एक्सेप्शनल लव करता है। उसके प्यार के आगे दुनिया का हर प्यार बहुत छोटा है, फीका है, ठीक है। वो महबूब हमारी माँ होती है, ठीक है। तो तन्हाइयों में मैं तेरी कुर्बत को याद करता हूँ, मेरी माँ मैं तेरी मोहब्बत को याद करता हूँ, मेरी माँ मैं तेरी मोहब्बत को याद करता हूँ। और मैं आज भी जब किसी नई राह पे निकलता हूँ, तन्हाइयों में मैं तेरी कुर्बत को याद करता हूँ, मेरी माँ मैं तेरी मोहब्बत को याद करता हूँ। और मैं आज भी जब किसी नई राह पे निकलता हूँ, मेरे वालिद तेरी जरूरत को याद करता हूँ। अपनी जिंदगी में मैं बार जब नीट के एग्जाम में फेल होता था, बहुत सारे लोग थे मेरे पीठ के पीछे ऐसी बातें करते थे, इससे नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये नहीं कर पाएगा। पर 2 हाथ मेरे पीछे हमेशा थे, एक मेरे अम्मी का, एक मेरे अब्बू का, ठीक है। दलदल से निकालने में मदद की और मैं उस दलदल से निकला भी, और आज आप लोगों के सामने मैं एक डॉक्टर के तौर पे खड़ा भी हूँ, ठीक है। तो आपको अपने माँ बाप की बात सुननी है और आपके दूसरे माँ बाप आपके यहाँ बैठे हुए टीचर्स है ना, आपको इनकी भी बातें सुननी है। और टीचर की अगर आप इज्जत करना सीख गए तो आप आधे कामयाब हो चुके हो वहीं पे, ठीक है। क्योंकि टीचर की इज्जत करना सिर्फ ये नहीं कि सुबह उठे सलाम दुआ कहिए, जो टीचर पढ़ाता है उसको आप किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं वो भी मायने रखता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें। देखो कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। तुम अभी जिस स्टेज में हो उस स्टेज में मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा बुरा बदतर था, ठीक है।
इंटर के 2 साल बाद भी मैं बहुत बुरा और बदतर था, मैं एक दलदल में फंसा हुआ था। इसीलिए मैंने कहा परवरिश के 2 हिस्से होते हैं। अब तुम्हें अपनी परवरिश खुद करनी है और खुद को इस तरीके का बनाना है कि तुम चमको, और चमकने के लिए पहले घिसना पड़ता है। जब घिसोगे तभी चमकोगे, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग एक बहुत बड़े दार्शनिक है, उनका विचार है कि हमें कामयाबी के पीछे भागना है, कैसे भी भागना, भागते रहो उसके पीछे। अगर भाग नहीं सकते तो चलो, चल के नहीं जा सकते तो रेंग के जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन जाओ उसके पीछे। अगर रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पड़े हो तो आप एक अच्छा जूता पहन के उस पर चल सकते हैं, पर अगर आपके जूते के अंदर ही एक भी कंकड़ क्यों नहीं मौजूद हो तो आप थोड़े भी दूर नहीं चल पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर की चुनौतियों से तो लड़ सकते हैं, पर अपने अंदर की कमजोरियों से नहीं लड़ सकते। नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई और करने नहीं आएगा। इस जमाने में तो लोग फ्री में बुखार भी नहीं देते, है ना? तो आपको अपने लिए, खुद के लिए मेहनत करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी है। आप कामयाब हो गए तो ये सबसे ज्यादा बेटर आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। कोई आपको चाहता होगा तो उसको खुशी मिलेगी, पर ये कामयाबी की जो असली फीलिंग है ना, वो आप फील कर पाओगे। और ये जो फीलिंग खुशी वाली होती है वो भी 2 तरीके की होती है, एक टेम्पररी होती है, एक परमानेंट होती है। हम टेम्पररी खुशी वाली फीलिंग में तो हमेशा पड़े रहते हैं, ठीक है। जो चीजें हमें टेम्पररी खुश रख सकती है, एक छोटे से वक्त के लिए खुश रख सकती है, ठीक है। पर अगर आपको परमानेंट कोई चीज सुकून दे सकती है तो वो चीज कामयाबी है, ठीक है। तो एक चीज अपने दिल में आज से ही दफना लो कि कुछ भी नहीं हूं आज मैं। मेरा एक शेर है, एक कविता है, कुछ भी नहीं हूं आज मैं, पर एक दिन जरूर बनूंगा कामयाब मैं। और कुछ करने का, कुछ बनने का जुनून है मेरे पास, मुझ में है विश्वास, मुझ में है विश्वास। है ना? अच्छे से पढ़ाई करो और अपने माँ बाप का रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, स्कूल का नाम रोशन करो, ठीक है। और तुम्हारी कामयाबी से ये पूरा एरिया खुश होगा, ठीक है। मैं जब गया था कॉलेज पे तो वहाँ जो एक्सरे लेने वाला था वो बार बार यही पूछता था सबसे, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। तो लोग जब बताते थे, ज्यादातर लड़के जो है इसी एरिया के थे, कोई मऊ का था, कोई गाजीपुर का था, कोई सराय बस्ती का था। तो कह रहा था तुमने पूर्वांचल का नाम रोशन किया है, ठीक है। तो सिर्फ आपके कामयाब होने से आपका पूरा घर भी कामयाब होता है, आपका पूरा मोहल्ला भी कामयाब होता है, आपका स्कूल भी कामयाब होता है, मतलब आपसे जुड़े हुए सारे लोग कामयाब होते हैं आपकी कामयाबी से, ठीक है। तो खुद को अच्छा करने की कोशिश करो, खुद से डेली सवाल पूछा करो, रोज खुद से सवाल पूछा करो कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या बनना है, ठीक है। और तुम्हारा दिल उसका जवाब देगा कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या बनना है। और तुम्हारा दिल कभी झूठा गवाही नहीं देगा, झूठे जवाब नहीं देगा। और खुद को बेटर करने की हर एक रोज कोशिश करते रहो। एक दिन में कोई कामयाब नहीं हो जाता, एक लंबा वक्त मिलता है, एक वक्त लगता है। तो कभी भी खुद को हारा हुआ नहीं समझना है, जीता हुआ हमेशा समझना है। और इसके लिए हमेशा मेहनत करते रहो और एक न एक दिन तुम सब कामयाब होगे। जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो, उसके लिए कड़ी बात है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। मेहनत करोगे तो ही कामयाब होगे, ठीक है।